अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब अरशद शरीफ साहब, आज रात को खबर आती है कि उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जामे शहादत नोश किया अरशद शरीफ ने, बिल्कुल अपने भाई की तरह जो फौज में थे, अशरफ शरीफ, जिनका जस्ते खाकी जब सुपुर्द खाक किया गया तो पाकिस्तान का झंडा अरशद शरीफ के हाथों में थमाया गया। अरशद शरीफ के वालिद साहब का भी ताल्लुक आर्म फोर्सेस से था और ऐसा शख्स जिसने सिर्फ टीवी पर प्रोग्राम नहीं किया, जिसने जिहाद लड़ाए करप्शन के खिलाफ, जिसने पाकिस्तानी अवाम को शऊर देने में मीडिया की तरफ से जो एग्जेम्पलरी किरदार अदा किया, माशाल्लाह, उस एफर्ट और उस कोशिश के लिए, उस जिहाद के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, हर बूढ़ा बुजुर्ग, नौजवान, औरत, मर्द, सब लोग अरशद शरीफ के मकरूज हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ जो करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा खुलकर प्रोग्राम्स करते रहे, जो सबूत के साथ करप्ट अनासिर को बेनकाब करते रहे, जो अभी भी बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स पर सीरीज आने वाली थी जिसमें अरशद शरीफ बहुत डिटेल के साथ काम कर रहे थे कि किसने कैसे पाकिस्तान को लूटा, तो ये तो पाकिस्तान का बेटा ही कर सकता है। ये तो वही कर सकता है जो इस धरती माँ को अपनी माँ का दर्जा दे, जो अपने मुल्क के साथ करप्शन और बदउनवानी का खिलवाड़ बंद करना चाहता हो। उससे ज्यादा मुल्क का सगा कौन होगा। लेकिन अफसोस कि उस पर भी गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के फतवे लगाए गए, और सिर्फ फतवे नहीं लगाए गए, भांत भांत के केसेस बनाए गए और फिर एक ऐसी धमकी दी गई जिसमें एक खतरनाक ग्रोह का जिक्र किया गया, टीटीपी से मंसूब की जाती है वो धमकी, कि जी वो धमकी दे दी गई है कि अरशद शरीफ को ख़त्म कर दिया जाए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि जो कीनिया में ये वाक़या, नायरोबी, केनिया के शहर नायरोबी में ये वाक़या हुआ, जब अरशद शरीफ गाड़ी में जा रहे थे, खाना खा के वो निकले थे, तो किसने इतनी टारगेटेड एक अटेम्प्ट की कि जिसमें अरशद शरीफ साहब को स्नाइपर के ज़रिए शूट किया गया, जो कि ज़राए के मुताबिक हमारे पास इत्तलात आ रही हैं। तो अब ये देखना बाकी है कि ये कौन था कि जो अरशद शरीफ को पाकिस्तान के अंदर भी ख़त्म करना चाहता था। और जब वो जाहिर है कि अपनी जान बचाना तो हर इंसान पे फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जान हमें एक अमानत दी है और इसीलिए खुदकुशी हराम है कि आप अपनी जान खुद नहीं ले सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। सो ये कौन शख्स था कि जिसने अरशद शरीफ का मुल्कों पीछा किया, सिर्फ क्योंकि शुरू में वो जब इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड में भी उनकी जान को खतरा था। इंग्लैंड के बाद उन्होंने 4 से 5 ममालिक बताया जाता है कि स्विच किए थे, और अभी इस पिछले हफ्ते 10 दिन में तो बहुत ज्यादा जगह उन्होंने स्विच की, क्योंकि मुसलसल उनको चेज किया जा रहा था, मुसलसल खतरा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में वो करप्ट अनासिर जो पाकिस्तान को भिखारी बनाकर बड़े फख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान तो एक बेगर मुल्क है, भिखारी मुल्क है, ऐसे करप्ट अनासिर को और दीगर जितने भी लोग पाकिस्तान में करप्शन, बदउनवानी और पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह करने में मुलव्विस थे और हैं, उनको दीदा दलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, माशाल्लाह, जिस रेजिलियंस के साथ अरशद शरीफ ने एक्सपोज किया, शर्म की बात है कि उन सब ने मिलकर अरशद शरीफ को भोंडे और बोगस मुकदमात में फिक्स किया। लेकिन उसने फिर भी आपसे शिकवा नहीं किया, वो फिर भी आपसे हक के रास्ते पर खड़ा होकर लड़ता रहा बातिल के खिलाफ। जिस सर की कीमत लगाई कि इसको उड़ा दो, वो सर ना कभी झुका, ना बिका, ना कभी वो बातिल के आगे डगमगाया, ना परेशान हुआ। लेकिन ये क्या किया, ये जिसने भी किया और जिसने भी करवाया, वो क्या समझता है कि वो अल्लाह की अदालत से भाग जाएगा। अभी तो असल एहतसाब शुरू होगा। अगला जहान कोई पाकिस्तान की नैब तो नहीं कि जहां पर आप FIA के डॉक्टर रिजवान को पुरस्रार तरीके से अचानक से हार्ट अटैक हो जाए और वो अचानक से दुनिया से चले जाएं, और उसी किस्म का पुरस्रार
नौयत का हार्ट अटैक मकसूद चपरासी को भी हो जाए, और फिर जितने भी लोग इस करप्शन की पूरी ट्रेल में मुलविस थे उन सबको भी अचानक से वही पुरस्कार हार्ट अटैक होता जाए वो दुनिया से जाते जाएं, उस जिंदगी का और उस दुनिया का तो कोई इख्तिताम नहीं। वो जो अगली दुनिया है, जो अगला जहान है जिसे हम आखिरत कहते हैं, उसका तो कोई इख्तिताम ही नहीं। और वहां जब हिसाब किताब होगा तो इन जो हुकूकुल इबाद के मामलात होंगे, बताया जाता है कई रिवायात के मुताबिक कि वहां पर सबसे पहले नाहक कत्ल किए जाने वालों का हिसाब किताब शुरू होगा कि इनको किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया, और ये कौन था जिसने ये जुर्रत की कि वो अल्लाह का इख्तियार अपने हाथ में ले ले और कहे कि मैं किसी की जान ले सकता हूं। ये कौन था? पाकिस्तानी अवाम ऑब्वियसली इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं बात कर पाती, लेकिन मैंने सोचा कि इस वक्त अगर हम खामोश होकर बैठ गए और अगर हमने इस वक्त अपने आप को ना उठाया, अगरचे दिल वाकई खून के आंसू रो रहे, बड़ी बड़ी तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती कि अरशद शरीफ के साथ हमारा कितना इज्जत का, कितना ऑनर का, रिगार्ड करने का ताल्लुक था माशाल्लाह। यानी मैं जब जब भी परेशान हुई, जब भी जिस तरह ये रिजीम चेंज का घटिया जब मंसूबा ये एग्जीक्यूट किया गया, तो 2 दिन पहले मुझे और इमरान रियाज खान को ऑफर किया गया, और जब मुझे ऑफर किया गया तो अरशद शरीफ ने मुझे हौसला देते हुए एक बड़ा अच्छा मैसेज किया कि आपने इसमें परेशान नहीं होना, ये ट्रायल्स और ये मुश्किलात और टेस्ट ये आते रहते हैं और ये उन्हीं के हिस्से में आते हैं जो हक के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी अरशद शरीफ का दुश्मन इस हद तक गिर जाएगा कि वो इस हद तक जाती दुश्मनी की उस पर उतर आएगा हद पे कि वो उनको जान से ही मार देगा। ये अभी तक आई स्टिल कांट रियली रैप माई हेड अराउंड दिस ट्रेजेडी कि ये हुआ क्या, ये जुल्म जो हुआ है इसका हिसाब देना पड़ेगा, और इसका हिसाब पाकिस्तानी अवाम लेगी और इंशाल्लाह लेगी। हम चीफ जस्टिस साहब की तरफ देखते हैं, हम चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, ये मेरी लाश भी हो सकती थी अरशद शरीफ की जगह, ये आपकी लाश भी हो सकती थी, ये किसी की भी लाश हो सकती थी। तो क्या हम ये चाहते कि हमें इस बेदर्दी से मार दिया जाए? और जाहिर है हक के रास्ते पे वो तो अपना काम कर रहा था, वो तो जिहाद कर रहा था, तो वो तो शहीद है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, सिर्फ तुम्हें उनकी जिंदगी का इदराक नहीं, वो अल्लाह से बहुत बेहतरीन रिज़्क पा रहे हैं। तो हमारा भाई तो बहुत अच्छी जगह पे चला गया इंशाल्लाह, कि जहां पे उसको ये घटिया, करप्ट, बदबूदार, गंदे, गलीज लोगों से बहुत दूर चला गया। वो अल्लाह का शुक्र है, वो बड़ी अपने रब के पास बड़ी साफ सुथरी जिंदगी में चला गया है। लेकिन आज अगर हम इस पे खामोश होकर बैठ जाएं, आज अगर हम डर के बैठ जाएं कि बात नहीं करनी, ये पैगाम दिया गया है कि आप दुनिया में कहीं पर भी भागेंगे, ये जो बाहर बैठ के बड़ी आप बात कर लेते हैं और पाकिस्तान में भी बैठ के अपनी मर्जी की जो लोग सवाल पूछते हैं करप्शन के खिलाफ, बदउनवानी के खिलाफ, गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ, तो ये जिसने भी मारा है और जिसने भी मरवाया है, मारने वाले को क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी ने मरवाया है, किसी ने शहीद करवाया है, तो इस कत्ल के पीछे जो भी है, मैं उसको बताना चाहती हूं कि आप यूं पाकिस्तान की आवाम को डरा नहीं सकते। आपका अगर ये ख्याल है कि हम चुप करके खामोश होकर बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। हम इंशाल्लाह सवाल करेंगे और अरशद शरीफ की लेगेसी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसकी जितनी जिंदगी थी अल्लाह ने लिखी ही इतनी थी, लेकिन आपने अपने मुंह पर कालख मल ली है जिसने भी घटिया हरकत की और करवाई, कि आपने उसका खून अपने हाथों पर कर लिया। पाकिस्तानी अवाम आज चीफ जस्टिस साहब की तरफ देखती है इंसाफ की उम्मीद से कि हमें इंसाफ चाहिए। अरशद शरीफ के 5 बच्चों को इंसाफ चाहिए। वो अपने घर का वाहिद कमाने वाला था, उसकी माँ के पास उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, भाई उसका शहीद हुआ था और फौज में शहीद हुआ था, फौजी था, और उस दलेर फौजी का कोई दुश्मन था जिसने उसको शहीद किया, और आज अरशद शरीफ को भी शहीद किया गया। तो मेरे तो जहन में ये भी आता है कि डॉक्टर रिजवान को जैसा पुरस्कार हार्ट अटैक होता है, पुरस्कार मौत उनकी, और हर वो शख्स जो
करप्शन में या तो करप्ट नासिर के साथ मुलविस हो या फिर वो उनकी करप्शन को बेनकाब करें। खास तौर पे वो लोग जो बेनकाब करें, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो डॉक्टर रिजवान ने और अरशद शरीफ ने बहुत दलेरी से बड़े जबरदस्त तरीके से किया माशाल्लाह। अल्लाह इनसे राजी हो और इंशाल्लाह अल्लाह इनसे राजी होगा, क्यों नहीं होगा इंशाल्लाह। जो हक के रास्ते पे डट गए, जिन्होंने वो क्या था कि जब जमीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। तो अरशद शरीफ ने तो अपना काम कर दिया माशाल्लाह। अब आगे हमारी अदलिया से हम अपील करते हैं कि वो हमें इंसाफ दे, इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से, बड़ी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो जिसमें पता चलाया जाए कि ये किसकी हरकत है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने इसमें डर के पीछे नहीं हटना। हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, हम बिल्कुल आगे बढ़ के करप्ट नासिर का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, आप अगर डर के, मैं आप डर के हम बैठ जाएं, हम आप, तो क्या होगा अल्टीमेटली? आपके दुश्मन ने तो आपको फिर भी खत्म करना है, लेकिन अगर पूरी कौम मिल जाए करप्ट नासिर के खिलाफ इंशाल्लाह ताला, तो आपका दुश्मन कानों को हाथ लगाकर भागेगा इंशाल्लाह। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, ये अरशद शरीफ ने भी कहा और ये हमारा ईमान भी है और ये होना भी चाहिए हमारा ईमान। लेकिन इस तरह बुज़दिलों की तरह गीदड़ों वाली जिंदगी हम नहीं गुजारेंगे इंशाल्लाह डर के। हम अपने किसी भी रियासती इदारे पे हमला नहीं करते, हम अपने किसी भी रियासती इदारे के खिलाफ बात नहीं करते, हम अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, अपने रियासती इदारों का भी एहतराम करते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल करते हुए ईमानदार लोगों को की जान के दुश्मन बन जाते हैं, जो करप्ट नासिर पर सवाल उठाने वाले, करप्शन के खिलाफ आवाज और अलमे बगावत बुलंद करने वाले लोगों को जान से मारने की कोशिश करते हैं, और बहुत हद तक हम देख रहे हैं कि वो वन बाय वन बहुत से ईमानदार लोगों पर अटैक हो भी रहा है। और अरशद शरीफ का केस आप सबके सामने है, तो हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह, हम खामोश नहीं बैठेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि खुदारा अरशद शरीफ साहब की जो तस्वीरें हैं गाड़ी से, जो जब जाहिर है कि उनको शहीद किया गया और वो जिस हालत में पाए गए, खुदा का वास्ते उसको शेयर ना करें, प्लीज शेयर ना करें। आप ये सोचें कि अरशद शरीफ के बच्चों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, उनकी माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी, जो माशाल्लाह बड़े हौसले में है। और मैं अभी उनकी तरफ जा रही हूँ इंशाल्लाह, अफसोस के लिए, ताज़ियत के लिए, लेकिन पता नहीं हमारे पास क्या अल्फाज होंगे, हम कैसे ताज़ियत करेंगे, हम ये नुकसान पता नहीं कैसे सारी ज़िंदगी उससे कोप करेगी उनकी फैमिली। हम सब लोग जिनके साथ वो इतना अच्छा था, हमारे भाइयों की तरह था, हमारा भाई था, तो ये बड़ा जुल्म करती है। ये जिसने भी किया है अपनी आखिरत तो तबाह की है, लेकिन दुनिया में भी अपने लिए जिल्लत का सामान कर लिया। और ये याद रखें, जो लोग किसी को नाहक यूं मरवाते हैं या किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाते हैं नाहक, तो अल्लाह ताला दुनिया में ही हिसाब शुरू कर देते हैं। ये मत सोचें कि आपका मर के आखिरत में हिसाब होना है या कब्र में सिर्फ हिसाब होना है, दुनिया में ही हिसाब शुरू हो जाता है। आप जो अच्छा करते हैं, जो बुरा करते हैं, वो पलट के आपके पास आता है। और किसी को जान से मार देना, किसी से जीने का हक छीन लेना, जिंदगी छीन लेना किसी की, तो ये आप खातिर जमा रखिए। ये जिसने भी करवाया है वो मेरी बात कान खोल के सुन ले कि इंशाल्लाह ताला वो इस दुनिया से नहीं जाएगा जब तक वो जिंदा और मुर्दा के दरमियान ना हो जाए। वो ना जिंदों में होगा ना वो मुर्दों में होगा, वो जिंदगी मौत की कश्मकश में इंशाल्लाह फंसेगा। बड़ी तकलीफ दी है, बड़ी अजियत दी है इस घटिया हरकत से। उसको तो अल्लाह ने अपने प्यारों में शामिल कर लिया इंशाल्लाह, जामे शहादत नोश किया उसने, लेकिन आपने अपनी आखिरत तबाह कर ली, आप जो भी हैं, जो भी इसके पीछे है। सो अभी देखते हैं कि आई होप हमारी अदालत, हाई कोर्ट इस पे करती है, डिटेल्ड इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करे और इंशाल्लाह इसका एक निकलना चाहिए नतीजा, पता चलना चाहिए कि मुजरिमान कौन है और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना जरूरी है इंशाल्लाह। और आखिर में मैं इंतहाई अपने दिल की गहराइयों से फिटे मुंह कहना चाहूंगी उन सहाफियों को, उन तज्जिया निगारों को, उन घटिया लोगों को जो आज अरशद शरीफ की शहादत पे बजाय इसके कि उसकी खानदान के साथ खड़े हों, पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हों इस कौमी नुकसान पे, वो मजाक उड़ा रहे हैं। और वो कह रहे नहीं जी नहीं, अरशद तो अपने मुखालिफिन पे भी देखें जी ऐसे बात करता था, मुखालिफिन पे वो ये बात करता था कि आप लोग करप्शन का दिफा ना करें, मुखालिफिन पे वो ये बात पे तपता था और लड़ता था आपसे कि करप्ट नासिर का दिफा ना करो। आज उसकी शहादत पे आप कह रहे हैं कि
वो भी मजाक उड़ाता था दूसरों का। लानत है आप पे। वो आपकी इस घटिया हरकत पे मना करता था आपको कि ना करो, ना करो, ना करप्शन का दिफा करो। तो आपने उसकी शहादत का तमस्खर उड़ाने को इस बात के साथ इक्वेट कर दिया कि वो आपको कहता था कि गलत गंदे अनासिर के साथ ना खड़े हो। तो ये आपकी किस्मत है, फिर बदकिस्मती है आपकी, और आपकी औलादों की बदकिस्मती है, आपके खानदान वालों की बदकिस्मती है कि आपको हक और बातिल में इतना भी फर्क नहीं पता। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। कोशिश करते हैं कि इस पे अल्लाह ताला हमें सब्र दें और हम इस अरशद शरीफ की इस लेगेसी को आगे लेकर चलें इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम करवाने के लिए हम पूरा जोर लगाएं इंशाल्लाह। वही बात है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हम सब साथ हैं और मिलकर चलेंगे इंशाल्लाह, और बातिल की कुव्वतों को टक्कर दे के रहेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।